सकता है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, मतलब फुल स्टॉप लग गया वो तो नहीं रहेगा। और उसको दर्शाते हैं किससे, देखो जैसे ए और बी है तो इसको किसे दर्शाएंगे, ए बी से। ए बी रेखाखंड को दर्शाता है, ये जो ए बी लिखा हुआ है किसको दर्शाता है, रेखाखंड का। ठीक है, अगर हम लोग रेखा लिखेंगे तो इस तरह लकीर देंगे, अगर रेखाखंड लिखेंगे तो इस तरह लकीर देंगे। ये सब छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, आगे जब चले जाओगे कोई लिखा हुआ रहेगा और उस पर सवाल बना दिया जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं रहेगा तो कि लाइन में तीर है कि तीर क्यों नहीं है, समझ गए ना, जानकारी होना जरूरी है। ये जो है अगर ये तीर नहीं है तो रेखा है, और तीर है तो रेखाखंड है। आइए समझ में, मतलब रेखाखंड आगे नहीं बढ़ेगा जबकि रेखा दोनों तरफ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, किरण एक तरफ से आगे बढ़ेगा। देखो किरण जब किसी रेखाखंड का एक अंत बिंदु है, कितना अंत बिंदु है, मतलब एक तरफ से ब्लॉक है और दूसरे तरफ से बढ़ते जाएगा। सूरज का किरण देखे हो, जब सूरज से किरण निकलता है तो जहां से निकलता है वहां तो ब्लॉक है, ऐसा कि अंदर घुस जाएगा सूरज में, वहां ब्लॉक है। जिधर निकलता है वो कहाँ जाएगा कोई ठहर नहीं है, समझ रहे हो। तो क्या होता है, उसी दिशा में अपरिमित, मतलब कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, बढ़ाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, किरण। रेखा क्या है, जब एक रेखा के दोनों अंत बिंदु को अपनी अपनी दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाया जाता है, मतलब उधर भी बढ़ेगा और इधर भी, कोई ये नहीं कि कितना बढ़ेगा, उसका सीमा नहीं है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रेखा। क्या कहेंगे, रेखा कौन है, आइए नहीं आइए, तुम्हें रेखा राखी है। अच्छा अच्छा, देखो कोण, ध्यान से देखो, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है या काटती है तो उस रेखा के बीच में जो घुमाव आता है या झुकाव होता है उसको क्या कहते हैं। देखो यहां समझो, ये जो दो रेखा है जब दोनों एक दूसरे को बिंदु पर मिलता है या काटता है, ठीक है, तो ये जो झुकाव आता है इसको क्या कहते हैं, कोण। क्या कहते हैं इसको, कोण कहते हैं। न्यून कोण हो गया 90 से कम, सम कोण हो गया 90 डिग्री, अधिक कोण हो गया 90 से अधिक और 180 से कम। जाओ उधर से, देखो आगे पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोण का ऐसा जोड़ा जिसके माप का जोड़ कितना डिग्री पूर जाए, 90 डिग्री। जैसे तुमसे कहेंगे 30 डिग्री का पूरक बताइए तो 30 का पूरक 60 होगा, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तब ना 90 पूरेगा। कहेंगे 5 डिग्री का पूरक क्या है तो 85 होगा, क्योंकि 85 और 5 मिलके कितना बनेगा, 85 और 5 कितना बनेगा। कहेंगे 1 डिग्री का पूरक क्या है तो 89, 89 है कि नहीं है। आगे सबको समझ में पूरक क्या होता है, पूरक बनाने देंगे बन जाएगा। देखो तो जैसे दो कोण जोड़ दिए, 60 में कितना जोड़ दिए 23, तो 60 जो है 30 का पूरक है और 30 किसका पूरक है, 60 का पूरक है। रे गधी, ये झापड़ देंगे, उल्टा का है तुम घूमी है, इधर क्लास पढ़ाए उधर मुड़ के बैठी है। देखो यहाँ संपूरक कोण, संपूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री होता है कोण का ऐसा जोड़ा जिसके माप का जोड़ कितना हो 180। अगर माप का जोड़ 90 पूरेगा तो पूरक कहेंगे, और माप का जोड़ 180 होगा तो क्या कहेंगे, संपूरक। पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। क्या, जैसे 120 का संपूरक कितना है 60, 120 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे 170 का संपूरक क्या है 10, कितना है 170 का संपूरक, 170 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, ध्यान से देखो। थोड़ा इधर कर लो, कहां थे, प्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान से देखो, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे कैसी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखो, प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइन, बोलो गुड। तिर्यक छेदी रेखा क्या कहते हैं, वैसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती है, काटती या प्रतिच्छेद करती है। जैसे
दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है जिसका नाम n है, यही रेखा क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। क्या है? तिर्यक छेदी रेखा, क्रॉस इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या पढ़ेंगे? समांतर रेखाएं। पढ़ो। वैसी रेखाएं जिन्हें दोनों ओर असीमित रूप से, दोनों तरफ क्या? असीमित रूप से बढ़ाए जाने पर भी दोनों एक दूसरे को नहीं काटती है, इसको क्या कहते हैं? समांतर। रेल का पटरी देखे हो, कभी मिलता है आपस में? नहीं, इसलिए वो समांतर है। क्या है? समांतर रेखा के बारे में कहा जाता है कि ये कभी नहीं मिलता है। अनंत में क्या होता है कोई नहीं जानता है, लेकिन ये कभी नहीं मिलता है। उदाहरण देख लो, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है। दोनों रेखा कैसा है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। अब देखो तिर्यक रेखा में क्या होता है। ये जो तिर्यक रेखा है इसमें क्या होगा? संगत कोण। ये दोनों कोण हो गया संगत। कैसा कोण है? संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है एकांतर। देखो इसका एकांतर हो गया ये कैसा कोण है? एकांतर। एकांतर कोण बराबर, एकांतर कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर। और एक ही और का अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला, इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 180। एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। ठीक है। संगत कोण को कहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या कहेंगे? एकांतर कोण हो गया अल्टरनेटिव एंगल, और अंतः कोण हो गया इंटीरियर एंगल। फिर से बोलो, क्रॉसपॉन्डिंग, अल्टरनेटिव, इंटीरियर। क्रॉसपॉन्डिंग हो गया संगत, पहला वाला संगत, और एकांतर हो गया अल्टरनेटिव, और इंटीरियर हो गया अंतः कोण। अंतः इंटीरियर और बाह्य एक्सटीरियर बाहरी कोण।